हो गया। चलो कल हम लोग देखे थे परिसर, बहुलक, माध्य। ठीक है, इतना क्लियर कर चुके थे लोग। परिसर में हम लोग पढ़े थे कि किसी आंकड़ा में सबसे उच्चतम मान और सबसे निम्नतम मान। उच्चतम मान किसको कहते हैं? जो सबसे ज़्यादा हो। नहीं, निम्नतम मान जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए 6, 5, 8, 12, 1, 0, 6, इसका कहा जाए परिसर क्या होगा? तो परिसर इसमें देखेंगे सबसे उच्चतम मान कौन है? और सबसे निम्नतम मान कौन है? 0। तो 12 में से 0 को घटा देंगे तो आ जाएगा 12। तो हम लोग परिसर का फॉर्मूला मिला था, परिसर बराबर उच्चतम मान या प्रेक्षण माइनस निम्नतम मान या प्रेक्षण। नहीं, ये हुआ था परिसर का फॉर्मूला। उसके बाद बहुलक, तो हम लोग बहुलक पढ़े थे सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण। तो इसमें सबसे अधिक बार देखेंगे कौन आया है? 6 एक बार, 2 बार आया है, 5 एक, बाकी सब एक एक बार आया है। तो इसका बहुलक हो जाएगा 6 आंसर। और माध्य की बात किया जाए तो माध्य बराबर हम लोग पढ़े थे होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों का योग यानी सबको ऐड कर देंगे 6, 5, 8, 12, 1, 0 प्लस 6 और बटा में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबको ऐड कर देंगे इसको। 6, 5, 11, 8, 19 और 12 31 और 32 अच्छे 38 बटा 7 से भागा कर देंगे 38 में, 7 पचे 35, 3.0 7 चौका 28 अपने 0 हो जाएगा, 7 दूना 14, 6 यही आंसर हो जाएगा। तो यहीं तक हम लोग क्लियर किए थे। आगे हम लोग देखेंगे आज माध्य में और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सबसे इजी हुआ। और माध्य में हम लोग कुछ कंडीशन में देखेंगे, जैसे पूछता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे माध्य को देखने के लिए। तो चलो देखोगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में 0 मिला देने पर, नहीं इसमें 0 ऐड कर देंगे शुरू में, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। यानी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक? अनंत तक। उसके बाद आता है सम संख्या, इवन नंबर। तो सम संख्या में हो जाएगा 2, 4, 6, 8। हल नहीं करना है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7। ठीक है, तो ये सब विषम संख्या हुई, ये सम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। उसके बाद देखोगे भाज्य। भाज्य संख्या कहते हैं जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे यहाँ पे, जैसे 4 लें तो 4 में 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से, तो 3 को संख्या से भाग लग रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे 4 एक भाज्य संख्या है। और यहाँ 5 लेंगे तो 5 में 1 से लगेगा और 5 से, दूसरी किस संख्या से भाग लगेगा? तो इसको अभाज्य संख्या कहेंगे। तो भाज्य संख्या हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही है। 4 से पहले चलेंगे तो 3 है, 2 है, 1 है। तो 3 में देखो 1 से लगेगा और 3 से, इसलिए भाज्य संख्या नहीं है।
2 में 1 से लगेगा और 2 से, तो केवल 1 से 2 से लगेगा, ये भी भाज्य संख्या नहीं, और एक भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, क्योंकि इसमें 1 से ही लगता है। तो 4 हो गया। उसी तरह से 6 में देखो कैसे, तो 6 में लगेगा 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, तो 1 से लगा, उसी से लगा, इसके अलावा और किसी से भी लग गया, यानी इसके कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4, इसलिए भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो 6 हो गया, उसके बाद में 8 हो जाएगा, उसके बाद में 9 भी हो जाएगा। 9 क्यों होगा, देखो 9 में 1 से लगेगा और 3 से नहीं, और फिर 9 से, तो ये भाज्य संख्या हुआ। उसके बाद में इसी तरह से आगे आएगा, फिर 10 भी है इसमें। उसके बाद अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में हो जाएगा 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 3 5 7 9, तो इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इससे रिलेटेड सवाल पूछता है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या हो गया, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या हुआ। सबसे ज़्यादा इन दोनों से सवाल किया जाता है 9th और 10th दोनों क्लास में, ठीक है। लास्ट में जो एग्ज़ाम होगा उसमें इन दोनों से सवाल किया जाएगा, तो इसको सबसे पहले नोट करोगे, प्राकृत संख्या को यहाँ से यहाँ तक। इस पर सवाल अब बता रहे हैं। दस्ता क्या हुआ रे, कल पूछेंगे प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, सब याद करके आना है। चलो अब इस पर सवाल कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, तो इसका माध्य निकालने के लिए हम लोग, चूँकि ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4, देखो हो गया 5, 1 2 3 4 5। प्रथम 5 पूर्ण संख्या न कर रहा है, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, और 0 से 4 तक ही जाएंगे तो 5 पूर्ण संख्याएं हो गई। सबको जोड़ करके कितने से भाग करेंगे, 5 से, ही नहीं कि 4 से, 1 2 3 4 5, जितना संख्या को जोड़ेंगे उतना ही से भाग करेंगे, तो हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, अब बाटा 5, आंसर हो जाएगा 2, हो जाएगा। चलो उसके बाद इसको उतार कर इसको बना कर दिखाओ तुम लोग। प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। जल्दी से, कौन लिया, जल्दी बनाओ। चलो देखो, कह रहा है प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य, तो सम संख्या हम लोग पढ़ा है कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, 2 4 6 8 और 10, 1 2 3 4 5 हो गया। अब बाटा कितना लिखेंगे, 5, सबको ऐड कर देंगे, 2 तो आ जाएगा 30, और बाटा कितना लिखेंगे, 5, 5 6 के 30, आंसर हो जाएगा 6।
अब जैसे कहेगा प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य निकालें, तो सबको 10 तक लिखेंगे तो 20 तक न जोड़ेंगे, और उसके बाद 10 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 11। हाँ, जितना का कहेगा उससे एक बढ़कर आंसर आता है। जैसे प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य कह रहा है तो आंसर कितना आया 6। अगर प्रथम 100 कहेगा 100 सम संख्याओं का माध्य तो आंसर कितना आएगा 101। अब प्रथम 4 सम संख्या का माध्य कहेगा तो आंसर कितना आएगा 5। देखो कैसे, अगर 4 कहेगा तो यहीं तक ना रोकेंगे, तो यहाँ तक अगर छोड़ दो तो कितना हो, 4 आदि 6 6 12 12 8 20, अब बाटा कितना देंगे 4 से, तो 4 5 20, 5 आया कि नहीं आया। इसी तरह से जितना कहेगा उससे एक ज़्यादा आएगा आंसर। समझ में आया? तो इसको नोट में करोगे, इसको नोट भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लो ज़्यादा दे दिया कि प्रथम 20 सम संख्याओं का माध्य निकाले, और ऑब्जेक्टिव में न पूछता है तो 20 तक हम लोग बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका आंसर कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ नोट कर लोगे, प्रथम n सम संख्याओं का माध्य बराबर n प्लस 1, यानी प्रथम n का माध्य कितना हो जाएगा n प्लस 1। प्रथम n सम संख्याओं का माध्य, अब n का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे कहे प्रथम 50 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 50 प्लस 1 यानी 51। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से कहेगा प्रथम 51 सम संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, तो 51 है 1 52 हो जाएगा। तो इसको नोट कर लोगे, और इस सभी को थ्योरी कॉपी में नोट कर लेना है। इसका जो फॉर्मूला का कॉपी है ना मैथ का, उसी में सबको नोट करना है, सबका जरूरत बाद में भी आएगा, इसीलिए। अब चलते हैं विषम संख्या पर। हाँ, केवल सम संख्या में ये लागू होगा नियम, अब विषम संख्या में बता रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, निकल जाएगा। विषम संख्या कहाँ से लिखोगे, 1 3, इसी तरह से बनाओ लो। तो देखोगे 1 प्लस 3, उसके बाद कितना लिखेंगे 5 7 9 11 13 देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का ही कह रहा है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य कह रहा है, तो 10 को हो गया, बाटा में कितना लिखेंगे 10। सबको ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे, तो सबको ऐड करेंगे 3 और 1 4 5 9 7 16 9 25 11 36 और 13, 36 13 कितना हुआ 49 और 15 64 और 17 81 और 19 100 हो गया। बाटा कितना लिखेंगे 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 नहीं क्या 100, इन आंसर कितना आ गया 10। उसी तरह से कहा जाए प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, कितना 5, तो 1 3 5 7 और 9, अब बाटा कितना लिखेंगे 5, सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25, अब बाटा 5, यानी आंसर आ जाएगा 5। तो इसमें नोट में हम लोग अगर विषम संख्या की बात करेगा तो जितना का पूछेगा, जैसे कहे कि प्रथम 11 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, तो आंसर 11 आएगा। 10 का पूछेगा तो आंसर 10 आएगा, 5 का पूछेगा तो आंसर 5 आएगा। प्रथम 2 विषम संख्याओं का माध्य पूछेगा तो आंसर कितना आएगा 2। देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं, तो 1 का जोड़ 3, बाटा कितना लिखेंगे 2। प्रथम 2 विषम संख्या कह रहा है, एक विषम संख्या 1 हुआ और दूसरा 3 हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो 4, अब बाटा कितना लिखेंगे 2। देखो आंसर, अब बात समझ में आ गया।
उसके नीचे यहाँ पर नोट करोगे प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य बराबर n, यानी n ही होगा, जितना कहेगा उतना ही आंसर हो जाएगा। हो गया। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। दो टाइप देख लिए ना, ये तीसरा टाइप है। एक टाइप में क्या देखे, जैसे मान लो आंकड़ा दिया हुआ रहेगा 5, 8, 3 ये सब, और कहेगा इसका माध्य निकाले, तो ये टाइप दिख लिए, सीख लिए कि नहीं। सब कुछ जोड़कर जितना होगा उतना से भाग देंगे। इसमें 1, 2, 3, 4 है तो 4 से भाग देंगे, कल ही क्लास में सीखे थे लोग। उसके बाद में दूसरा टाइप में हम लोग सीखे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य या प्राकृत संख्याओं का माध्य, इसको भी सीख लिए। और नेक्स्ट टाइप अब हम लोग को सीखना है माध्य से संबंधित। ये भी ऑब्जेक्टिव का ही सवाल पूछा जाता है इससे। जैसे देखो, कहेगा यदि 5, 3, x 2 और 4 का माध्य 5.5 है तो x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में दिया गया है, यानी इसका माध्य कितना दे दिया है 5.5, तो x का मान क्या होगा, यानी x का वैल्यू कितना रखेंगे कि इसका मान निकालने पर इसका माध्य 5.5 आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। यानी x का वैल्यू हम लोग निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों का योग, कुल कितने प्रेक्षण इसमें देखेंगे, तो योग कह रहा है ना, तो सबको जोड़ देना, यानी 5 + 3 + x + 2 + एक और है 4 बटा कितना देंगे 5। 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5। और इसका माध्य कितना दे दिया है, तो माध्य की जगह पर माध्य लिख देंगे 5.5। समझ में आ रहा है। माध्य की जगह पर माध्य लिख देना। अब आगे देखो क्या करना है। 5 ये क्या कर रहा है, इधर भाग कर रहा है, तो इधर जाकर गुना कर देगा, तो हो जाएगा 5.5 और गुना कितना 5 बराबर, इस सबको जोड़ देंगे तो 5 और 3 8। x को नहीं जोड़ सकते हैं, ये अलग राशि है। 5, 3, 8, 2, 10, 4, 14 आप प्लस x लिखेंगे, समीकरण जैसा बनेगा। और इससे इसमें गुना कर देंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 2 = 27, एक अंक बाद दशमलव, यानी 27 दशमलव कितना हो गया 5 बराबर 14 + x। x को जब इधर छोड़ा जाएगा तो 14 क्या कर रहा है प्लस में है, तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो 27.5 और -14, ठीक है। और इसमें से 27.5 में से 14 को घटा लेंगे तो आ जाएगा 14.5, 13.5, तो 13.5 आंसर हो जाएगा। x का मान कितना होगा 13.5, यानी x का मान 13.5 लिखेंगे तब सबका माध्य जाकर कितना होगा 5.5। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सही बात हो रहा है कि गलत। तो 5, 3, 8, इसका 13.5 नहीं, अब +2 अब +4 अब बटा कितना 5, सब कुछ जोड़ देंगे तब 5, 3, 8, 8 और 13 21,
21.5 और 2 23.5 और 4 23 और 4 27 कितना 5 और बाटा कितना 5 5 से भागा दे देना है 27.5 में 5 बचे 25 2 आ गया कट गया दशमलव दे देंगे तो ऊपर से कितना आ जाएगा 5 5 बचे 25 देखो तो आगे कि नहीं इतना आंसर तो सही है। चलो इसको नोट करो एक टाइप इससे भी सवाल पूछा जाता है। चलो देखोगे कहा जा रहा है 3 2 5 x प्लस 3 2 और 5 का माध्य कितना है 4 है तो फिर वही माध्य बराबर क्या हो जाएगा कुल प्रेक्षणों की संख्या ठीक है। तो माध्य कितना दिया है 4 तो लिख देंगे। उसके बाद देखो कुल प्रेक्षणों का योग यानी सबको ऐड कर देना है 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 बाटा। अब देखेंगे कुल कितने प्रेक्षण रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको दो नहीं जोड़ना है ठीक है ये दोनों मिलकर एक है x प्लस 3 पीछे से आवाज आ रही है यहाँ जो है x प्लस 3 जो है ये दोनों मिलकर एक ही प्रेक्षण है तो कितना लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो बट्टा में लिख देंगे 7 ठीक। आगे देखो इससे क्या कर देंगे गुना करेंगे 7 चौका 28 बराबर सबको ऐड करेंगे तो 3 2 5 5 10 ये अलग प्रजाति का है तो छोड़ देंगे 10 और 3 13 2 15 5 20 अब प्लस x और x 2x ठीक है x और x को जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा 20 इधर आकर क्या हो जाएगा घट जाएगा 28 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 2x 28 में से 20 को घटा देंगे तो 8 बराबर 2x x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/2 यानी इसका आंसर आ जाएगा 4 x का मान 4 होगा जैसे ही 4 होगा तो इस सबका माध्य कितना हो जाएगा 4 तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 4 और 3 7 लेकर माध्य निकालेंगे तो इसका माध्य आ जाएगा 4। आया समझ में दिलीप चलो आगे नेक्स्ट हम लोग टाइप देखते हैं। नहीं ये खत्म हो गया माध्य अब हम लोग माध्यक पढ़ना है क्या मिटा इसको चलो नेक्स्ट देखना है माध्यक। अभी हम लोग पढ़े हैं माध्य ठीक है इसमें क आ जाएगा तो माध्यक। इसका एक और नाम बताए थे कल क्लास में माध्यिका तो माध्यिका कहेंगे या माध्य कहेंगे एक ही बात हुआ। चलो जैसे क्वेश्चन यहाँ है 3 5 2 0 1 7 का माध्य ज्ञात करें ठीक है। तो ये परीक्षण हो गया हम लोग का 3 5 2 0 1 और 7 ये परीक्षण हो गया। क्या निकालना है इसका माध्यक निकालना है। तो देखो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहला बात ध्यान रखना है कि जो प्रेक्षण दिया हुआ रहेगा उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा लेना है। आरोही अवरोही समझते हो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना है।
तो जैसे इसको आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखने के लिए छोट लिखा जाता है कि ज़्यादा लिखा जाता है? छोट लिखा जाता है। तो सबसे छोट कौन है? उसके बाद चिल्ला रहे हो, दूसरा क्लास याद आ रहा है? तो 0 1 2 3 5 और 7 ये किस में सज गया? आरोही क्रम। उसके बाद में जब ऑब्जेक्टिव में जैसे मान लो पूछ रहा है तो इसमें से देखेंगे कुल कितना, एक इधर है, इधर ये काट दो, इससे ये बीच में कितना बच गया? 2 बच गया, एक 2 और एक 3। जब बीच में यदि अकेला बच जा रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे एक और लिख देते हैं 8, ठीक है, तो यहाँ 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस स्थिति में अभी एक अकेला वाला देख लो थोड़ा सा, उसके बाद डबल वाला बताते हैं। इस स्थिति में इधर से काटेंगे, इससे तो ये कट जाएगा, फिर 7 से 1 कट जाएगा और 5 से 2 कट जाएगा, कितना बच गया? तो यही हो जाएगा आंसर 3। माध्यक में दोनों ओर से काट देंगे जब एक बचेगा तब, लेकिन जब 2 बचेंगे बीच में, जैसे यहाँ पर देखो 3 5 2 1 6 और 4। तो सबसे पहले इसको किस क्रम में सजाना है? आरोही क्रम में सजाएंगे। तो 1 2 3 4 4 5 और 6 हो गया। अब इसको ऐसे काटेंगे, इधर से यहाँ से इसको काटेंगे तो बीच में कितना? 2। अब इसको भी काट देंगे तो बीच में कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए इसको काटना नहीं है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, हमेशा 2 से ही भाग देंगे, यानी इसका माध्य निकालना है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। अब बटा 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3.5। इसका माध्य यही हो गया आंसर। तो ये 2 टाइप का हुआ माध्यक निकालने का, एक सिंगल बचेगा तब और ये डबल बचेगा तब। डबल बचेगा तो क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, और सिंगल बचेगा तो वही आंसर हो गया दोनों तरफ से। अब एग्जाम में जैसे आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो कहीं भी इसको रफ में बना करके आंसर हम लोग केवल लिखना रहता है, तो इसे काट कर बना देंगे। लेकिन 2 नंबर में जब पूछता है तो उसको दूसरे ढंग से बनाएंगे, पहले इसको नोट करो ऑब्जेक्टिव के लिए। चलो ध्यान दोगे, जब इसको 2 नंबर में पूछेगा तो किस तरह से बनाएंगे। उस स्थिति में हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो इसको n कहते हैं, यानी n का मान हो जाएगा 7। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम लोगों को सजाना पड़ेगा बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो सबसे पहले आरोही क्रम में इसको सजाएंगे, तो सजाएंगे तो 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 2 3 5 7 और 8 हो गया। तो जब प्रेक्षणों की संख्या n विषम हो, तो देखो तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ठो है, तो 7 सम संख्या की विषम संख्या? विषम संख्या। तो देखोगे यहाँ पे जब प्रेक्षणों की संख्या यानी n क्या हो? विषम हो। विषम हो तो तो देखो माध्यक बराबर क्या होता है? इस स्थिति में माध्यक बराबर होता है n + 1/2 वा प्रेक्षण। जो पदों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो ही ये फॉर्मूला लगेगा, n + 1/2 वा प्रेक्षण। n क्या है? पदों प्रेक्षणों की संख्या है। जैसे इसका अगर माध्य इस पर निकालेंगे तो n का वैल्यू कितना लेंगे? 7 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो n का वैल्यू लेंगे 7 + 1/2 वा प्रेक्षण। इसको लिखते जाना है, तो 7 1 8/2 वा प्रेक्षण।
अब देखो 2 से 4 में भाग 2 से 8 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4वां प्रेक्षण। अब देख लेंगे इसमें 4वां प्रेक्षण कौन है, एक हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रेक्षण ही ना है, तो यही आंसर हो जाएगा 4वां प्रेक्षण। तो देखो तो इसके पहले भी हम लोग आंसर 3 ही ना आया था और अभी भी कितना आया 3 ही आया। तो जब ये पदों की संख्या n विषम होगी तो ही ये फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो जल्दी से इसको नोट करो। सबसे पहले इसको क्या किया जाएगा, आरोही क्रम में सजाया जाएगा। जब तक आरोही क्रम में नहीं सजाएंगे गलत हो जाएगा। तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो 0, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 5 और 8। उसके बाद देखो माध्यक बराबर होता है n+1/2 वा प्रेक्षण। तो n का वैल्यू इसमें देखेंगे कितना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 +1/2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6। 5 और 1 6, 6/2 का मान कितना आ जाएगा 3, यानी तीसरा परीक्षण। ठीक है, तो तीसरा इसका परीक्षण देखेंगे कौन है, तो एक पहला, दूसरा और तीसरा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इसका भी आंसर आएगा 3। आया समझ में? माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर, चारों कंप्लीट हो गया। एक इसमें स्थिति है जब पदों की संख्या n विषम न होकर सम होगा, तो उस स्थिति को कल बताएंगे, थोड़ा सा जटिल है, इससे भारी है। यहाँ तक तुम लोग कंप्लीट करके आओगे, अगले क्लास में हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ दे रहे हैं इसका माध्य, माध्यक और बहुलक और परिसर चारों निकालना है। परिसर, बहुलक, माध्य और माध्यक निकाल कर लाना है। 3 8 0 5 7, 3 2 5 4 5। इसको नोट कर लो, इसको घर से करके आना है।